अंधेरा रात और रहस्यमयी हवेली रात का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके दरवाजे और दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लोग इस हवेली को अंधेरा नगरी के नाम से जानते थे, क्योंकि जो भी वहां जाता कभी लौट कर नहीं आता। राहुल, सोनिया और विजय तीनों दोस्त थे, जिन्हें रोमांचक जगहों पर जाने का शौक था। एक दिन उन्हें एक अनजान नंबर से एक रहस्यमयी निमंत्रण मिला। अगर तुम्हें हकीकत और फसाने के बीच का फर्क जानना है, तो आओ और अंधेरा नगरी के मेहमान बनो। राहुल के अंदर जिज्ञासा जागी। ये जरूर कोई मजाक है, सोनिया ने कहा। या शायद किसी गहरे राज की कुंजी, विजय ने जवाब दिया। राहुल ने तय कर लिया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाकर रहेंगे। तीनों दोस्त वहां पहुंचे, मगर जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भयानक सन्नाटा और साए, अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स में लोगों के चेहरे अजीब थे। कुछ की आंखें नहीं थीं, कुछ के होंठ सिले हुए थे। हवेली में धीमी रोशनी थी और अचानक दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं। सोनिया ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह सही नहीं लग रही। तभी कहीं से एक धीमी आवाज आई, स्वागत है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अचानक सामने की दीवार पर एक दरवाजा खुला और उसमें से एक रहस्यमयी व्यक्ति बाहर आया। वह लंबा था, उसकी काली आंखें किसी अंधेरे कुएं जैसी गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं मालिक अनवर हूं, अंधेरा नगरी का मेजबान। उसकी आवाज ठंडी और गूंजदार थी। अंधेरा नगरी का खेल, मालिक अनवर ने कहा, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें एक खेल खेलना होगा। अगर जीत गए तो आजाद हो जाओगे, अगर हार गए तो हमेशा के लिए यहाँ के होकर रह जाओगे। राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, हम तैयार हैं। मालिक अनवर ने उनके सामने 3 संदूक रख दिए। पहला संदूक खून से सना हुआ था। दूसरे संदूक पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। तीसरे संदूक पर एक आंख बनी थी, जो धीरे धीरे झपक रही थी। सिर्फ एक संदूक में तुम्हारी आजादी छिपी है, लेकिन अगर गलती की तो मौत पक्की है, मालिक अनवर ने कहा। विजय ने पहला संदूक खोला। अंदर एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। सोनिया ने दूसरा संदूक खोला। अंदर से किसी की तेज चीख सुनाई दी। अब राहुल के पास आखिरी मौका था। उसने तीसरा संदूक खोला और अचानक तेज नीली रोशनी फैल गई। भूतिया रहस्य का पर्दाफाश, रोशनी के साथ ही एक आत्मा प्रकट हुई। वह एक सुंदर मगर दुखी लड़की थी, जिसका चेहरा जख्मों से भरा था। मैं झारिया हूं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ आई थी, लेकिन मैं हार गई और मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। तुमने सही संदूक खोला है। अब तुम्हारे पास मुझे और खुद को मुक्त करने का मौका है। राहुल ने पूछा, ये सब क्या है? झारिया ने कहा, यह हवेली दरअसल एक श्रापित जगह है। मालिक अनवर लोगों की आत्माओं को कैद करता है। जो भी हारता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ फंस जाती है। डरावना सच और भागने की जंग। अचानक मालिक अनवर जोर से हंसते हुए सामने आया। अब तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। लेकिन राहुल ने झारिया की दी हुई पुरानी चाबी निकाली और दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मालिक अनवर चीखने लगा। हवेली की दीवारें गिरने लगीं। अंदर से सैकड़ों आत्माएं चिल्लाती हुई बाहर निकली। तेज रोशनी फैल गई और मालिक अनवर काले धुएं में बदलने लगा। हवेली के चारों ओर का जंगल बदलने लगा। पेड़ सीधे होने लगे, धुंध छंट गई और आसमान साफ हो गया। रहस्यमयी अंत। राहुल, सोनिया और विजय खुद को एक सुनसान सड़क पर खड़े पाते हैं। हवेली पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जैसे कभी अस्तित्व में ही न थी। विजय ने कांपते हुए कहा, यह सब हकीकत थी या सपना? राहुल ने जमीन पर पड़ी एक जली हुई चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, अंधेरा नगरी का खेल कभी खत्म नहीं होता। ये हमेशा नए खिलाड़ियों की तलाश में रहता है।